राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा सीईटी मेंस की तैयारी करने वाले भाई बहन हैं सभी को राम राम। हरियाणा सीईटी मेंस को लेकर भाई कल चेयरमैन साहब का इंटरव्यू लिया गया है दैनिक सवेरा के द्वारा। अगर हम बात करें इंटरव्यू की तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें क्लियर करी हैं, तो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भाई हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो है ग्रुप नंबर 56 और 57 की जो परीक्षाएं लेगा उसकी संशोधित सूची जो है वो जारी कर चुकी हैं। अब बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ तो यहाँ पर ये है कि 27,044 कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो दोनों ग्रुप में है भाई। 27,044 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो दोनों ही ग्रुप में एग्ज़ाम देंगे। तो यहाँ पर ये वो बच्चे हैं जो ग्रुप 56 में भी हैं और 57 में भी हैं। 5 और 6 अगस्त को जो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम होगी, रोडवेज में आप जाओगे तो ये किराया जो है आपका फ्री रहेगा। ये बात आपको पता है, कल भी बता दी थी। अब बात कर लेते हैं भाई अगले ग्रुप की जो एग्ज़ाम है वो 19 और 20 अगस्त को संभावित है। ये कहा है भाई भोपाल सिंह खत्री ने। अब इन्होंने बोला है कि हम HPSC का शेड्यूल चेक करेंगे, उसके बिहाफ पर जो क्लैश नहीं होगा तो हम 19 और 20 को उन ग्रुपों का एग्ज़ाम जो है वो ले लेंगे। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है। अब बात कर लेते हैं भाई कितने कैंडिडेट ने अंक छोड़े हैं। तो भाई 6,223 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने क्या है अंक अपने छोड़े हैं। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि जो अंक छोड़ने का जो दावा स्वीकार किया गया है वो फादरलेस के लिए, सरकारी नौकरी न होने, ESM में नॉन जॉब के लिए नंबर छोड़े गए हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो आवेदक क्लेम करेगा उसे ही स्वीकार किया जाएगा। आयोग नंबर छोड़ने का मौका तो दे सकता है मगर आवेदन के बाद क्लेम नहीं ले सकेगा। तो ये बात है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इस बिहाफ पर इन्होंने जिनको छुड़वाने थे नंबर छुड़वा चुके हैं भाई, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पर एक बात और बोली है, अगर किसी ने सरकारी यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा भाई, बहुत अच्छी बात बोली है, शानदार बात है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर देखिए उन्होंने स्पष्ट किया है कि इतने मौके देने के बावजूद अगर किसी ने सरकारी नौकरी न होने के बदले अंक लिए हैं तो दस्तावेज जांच के समय या बाद में अगर पता चलेगा कि नंबर गलत लिए गए हैं तो उसके खिलाफ न केवल FIR दर्ज होगी बल्कि 3 साल के लिए परीक्षा में भी नहीं बैठ सकेगा और उसका चयन तो रद्द होगा ही। तो ये बात आप ध्यान दीजिए कि जिन बच्चों ने नंबर नहीं छोड़े उनके लिए खतरा है भाई, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये जरूरी भी था क्योंकि इसके बिहाफ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नंबर जो है वो गलत क्लेम अभी भी कर रखे होंगे। तो ये एक अच्छी खबर है। अब देखिए भाई इसके अलावा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो है वो 2 अगस्त से शुरू हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब और सुन लीजिए, ग्रुप नंबर 56 और 57 की जो पहली सूची थी उसमें से 4,525 कैंडिडेट तो हो गए भाई बाहर। ये कैंडिडेट तो बाहर हो चुके हैं। अब नए भी आए हैं। तो नए कितने आए हैं तो भाई 3,699 जो है वो नए शामिल हुए हैं। मतलब कैंडिडेट जो पहले लिस्ट आई थी उसमें से भी कम हुए हैं। तो यहाँ पर अगर चेक करोगे ना आप तो यहाँ पे 700 है और वहाँ पर कितना है 500 है। तो यहाँ पे करीब 800 बच्चे आप मान सकते हो, 800 के आसपास बच्चे जो है ना वो कम हुए भाई, 800 बच्चे जो हैं वो कम हुए हैं। तो यहाँ पर इतनी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में बता रखा है कि ग्रुप नंबर 56 की जो सूची जारी हुई थी उसमें से हुए हैं 2,111 उम्मीदवार बाहर हुए हैं। 1,800 जो है नए उम्मीदवार आए हैं। लगभग 300 मान सकते हो आप, 300 नहीं 220 के आसपास, 230 के आसपास 230 बच्चे ऐसे हैं जो कि ग्रुप 56 में कम हुए हैं। बाकी जो हैं वो ग्रुप नंबर 57 में कम हुए हैं। ये चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। दोनों ग्रुपों से जो हैं वो जितने भी 4,525 कैंडिडेट बाहर हुए थे और 3,699 कैंडिडेट जो हैं वो नए हुए हैं। अब दोनों ग्रुपों में 68,076 उम्मीदवार जो हैं वो बुलाए गए हैं। इनमें से 27,044 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि दोनों ग्रुपों में रिपीट होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये 27,000 बच्चे हैं जो रिपीट होंगे। उन्होंने बताया कि ग्रुप संख्या 56 में लगभग 36,500 और ग्रुप नंबर 57 में लगभग 32,000 कैंडिडेट परीक्षा देंगे।
तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनके 66 के आसपास हैं और वो नोट कार्ड फॉर पीएमटी दिखा रहा है तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका एडमिट कार्ड का जो इशू है वो जल्दी ठीक कर दिया जाएगा और जल्दी ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। तो ये बात हो चुकी है भाई। अब एडमिट कार्ड की बात करें तो वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ खास इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं है, जितनी भी थी मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा आप स्टडी मटेरियल के लिए अगर आपको कुछ पढ़ना है, बाकी सारा स्टडी मटेरियल मैंने यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है और पिन कर रखा है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाओ, आप ये अपना टेलीग्राम चैनल था बर्निंग स्टडी, और यहाँ पर आप जाओगे तो ऊपर आपको पिन का ऑप्शन मिलेगा, तो पिन कर रखा सब कुछ। वहाँ पर आपको अगर ज़रूरत है कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो पढ़ सकते हो वहाँ पर। बाकी कुछ पर्सनल मैसेज करना हो, कुछ पूछना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी मैसेज कर सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक।